ये कंटेम्प्ट का केस कितनी बड़ी बहुत मजबूत है। और जज ने कहा है कि जिस तरीके से मेरे जो बनारस में दिए गए भाषण और तमाम प्लेटफॉर्म पर दिए गए स्पीच को जिस तरीके से तोड़फोड़ करके उसके अंदर आपने इस्तेमाल किया, उसको भ्रामक तरीके से इस्तेमाल किया, उस मामले को मैं आगे लेकर जाऊंगी। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जब वो सुनेंगी तो वो इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। और ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं, मुझे लगता है पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाने का एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी जांच होना चाहिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ेंगी। अरविंद केजरीवाल जिस केस से बचना चाहते थे उसका तो जो होगा सुनवाई के दौरान होगा, दूसरे जज करेंगे, लेकिन इस मामले में लगता है अरविंद केजरीवाल ये वाला बड़ी गले की फांस ना बन जाए। मैं आपको बता दूं इस मामले में जस्टिस मणिकांता शर्मा ने कहा है कि देयर कॉन्डक्ट, मतलब ये जो आरोपी हैं, देयर, इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक, ये 5 नाम है। उन्होंने कहा देयर कॉन्डक्ट फेल विद इन द स्कोप ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। बिल्कुल। द जज क्लैरिफाइड दैट कोर्ट्स वर नॉट सीकिंग इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिटिसिज्म and that judicial orders can be fairly questioned. कह रहे हैं हम आलोचना से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऑर्डर्स की भी आलोचना कीजिए। However, she said, the remarks made in the present case cross the line between criticism and contempt. ये आलोचना से अवमानना में चले गए। और उन्होंने कहा if you malign the court has the weapon and it will use it. अगर आप कोर्ट को बदनाम करेंगे, साजिश को कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, तो फिर हमारे पास ये हथियार है कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग चलाने का, और अदालत उस अधिकार का इस्तेमाल करेगी। ये जो बात है वो उन्होंने कही। त्रिपाठी जी इसमें बताएं जरा, मैं वही बात सुनना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं, कौन सी बड़ी रिलीफ बड़ा है या मुसीबत बड़ी है केजरीवाल? नहीं, मुसीबत बड़ी है। ओके, क्योंकि जो मामला है उस पर तो फैक्ट्स एविडेंसेस पर बात होगी, कंटेम्प्ट पर जब बात होगी वो इंटेंशन पर बात होगी। दोनों में बड़ा सीधा सा फर्क है। अगर न्यायिक तौर पर देखें तो ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आपने अदालत की अवमानना कर दी। अभी इस अवमानना में कोई ये थोड़ी जुटाना है, कोई मनी ट्रेल लानी है, कोई वो सब तो कुछ करना नहीं। यहां क्या है कि आपके पास राउज एवेन्यू कोर्ट का एक मसला था, उसके ऊपर आपको डिबेट खड़ी करनी थी, यानी जिरह करना था, बताना था कि एक पक्ष कहता कि नहीं नहीं ये तो घोटाले में है, दूसरा कहता कि भाई हम तो बरी हो चुके हैं, आरोप मुक्त हो चुके हैं। यहां मामला फंसता दिख रहा है। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को रिक्यूज किया और वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट सुनेगी, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी नजर में उन्होंने जो कुछ भी अब तक देखा होगा, जो बातचीत की होगी, उसमें वो अवमानना के दायरे में ये लोग आते हैं। और सचमुच जिस तरह से किया था वो अवमानना जैसा ही है, उसमें कोई, और इसकी तो सुनवाई कोई बहुत लंबी भी नहीं चलेगी मेरे ख्याल से, और उसमें सीधी सजा ही होती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस स्वर्णकांता जी ने किया वो ठीक है, कि यदि उनको लगता है कि कोर्ट में के मजाक उड़ाया गया है, उसका कंटेम्प्ट किया गया है, तो उस पर कंटेम्प्ट के लिए वो जा सकते हैं, ये अदालत के पास अधिकार भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भले ही उन्होंने रिक्यूज किया या नहीं किया, इस मामले में उनको अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए और ये मामला कोई दूसरा जो बेंच है वो सुने, कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट उन्होंने केवल कोर्ट के लिए नहीं कहा है, अपने लिए भी बोला है। कंटेम्प्ट अपने लिए कह रहे हैं। जब अपने लिए कह रहे हैं तो अपने मामले की सुनवाई खुद करें। ऐसा मुझे तो ठीक नहीं लगता, बाकी मुझे नहीं पता कि कोर्ट के सिस्टम में क्या होता है। उसको रिक्यूज भले ही नहीं करती, क्योंकि तब भी मैंने कहा था कि भाई ये तो कोई सवाल ऐसे खड़ा कर देगा फिर तो कोई भी केस नहीं चलेगा। होता तो ऐसा ही है, जो कोई भी आदमी कंटेम्प्ट में जाता है, तो जिस फैसले, जिस मुकदमे की में कंटेम्प्ट होता है किसी, तो वही नहीं, वो अलग मामले होते हैं, वो कोर्ट के मामले कंटेम्प्ट के दूसरे होते हैं जिस पर फैसले पर कोई बात की गई हो। ये तो जब आप जज साहब खुद अपने ऊपर मान रहे हैं कि कंटेम्प्ट हुआ है, बेहतर होगा, मैं वो उस पर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जुडिशरी की इतनी जानकारी नहीं है, बेहतर होगा कि वो अपनी तरफ से भी एक तरह से इस मामले क्या करें, दोनों से खुद को हटाना चाहिए था। शराब घोटाले का सुनना है तो सुनती, इसको नहीं, अब वो तो मामला ही खत्म हो गया। जब आप कंटेम्प्ट पर आ गए तो वैसे भी नहीं जा सकते, सुन नहीं सकते, इसलिए चाहना नहीं हुआ ये। उससे इसको ये बोलना कि उन्होंने रिक्यूज कर लिया अपने आप को, वो नहीं है, वो तो सिस्टम में है कि आप नहीं कर सकते, सुन सकते। लेकिन जब खुद के लिए आपको लग रहा है कि कंटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं जा रहा, उसको दूसरे कोर्ट में भेजना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा आपने अदालत की अवमानना की है और अदालत की अवमानना के लिए वो केस सुन रहे हैं। ऐसा आया है, ऐसा फाइल किया गया है कि कंटेम्प्ट बनता है और उसकी वो सुनवाई कर रहे हैं। अभी इतनी ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि उनको रिक्यूज भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ये तरीका बन जाएगा। और मैंने शुरू में कहा था कि जब चीफ जस्टिस गवई केस सुन रहे थे तब तो चार्ज बढ़िया से लगाया जा सकता था कि भाई चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया जा सकता था कि भाई उनके तो पिताजी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के समय वो हाई कोर्ट जज में आए, वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट आए,
तो माना कि भाई आपका पूरा चूंकि संस्थान ही कांग्रेसी है, पूरा आपका परवरिश वहां से हुआ है, आपके पिताजी कांग्रेसी हैं, तो आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए, आप कांग्रेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये मामला कितना दूर तक जाएगा? हर जज की चीजें खोली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी बैठा हुआ है, हर जज के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जा सकते हैं। और तब जिसे हम कहते हैं कि जुडिशरी का जो है आप पूरी तरीके से कटघरे में आप तो खड़ा शराब करें। घोटाला का आप कह रहे हैं कि सुनना तो इन्हीं को चाहिए था। मेरी समझ से इनको बिल्कुल ही रिक्यूज नहीं करना चाहिए था।